नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज में। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हालांकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण चुनाव में थोड़ा सा विलंब अवश्य हो रहा है, लेकिन जिस तरह से बंगाल में और अन्य राज्यों में चुनाव विधानसभा का हो रहा है, उसी तरह से गाइडलाइन का पालन करते हुए बिहार में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी राज्य चुनाव आयोग ने शुरू किया है। हालांकि डेट का अनाउंसमेंट होना बाकी है। इसी क्रम में जायजा लेते हुए ग्राम कचहरी के सरपंच उम्मीदवार लकड़ी दरगाह पंचायत जिला सिवान के बड़हरिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पंचायत है। सरपंच पद पर आपकी जो तैयारी हो रही है, मिराज अहमद जी, क्या कहना चाहेंगे? जनता जानना चाहती है इंडिया 24 न्यूज के माध्यम से, अगर जनता आपको मौका देती है, सरपंच पद पर आपकी ताजपोशी होती है, तो आप किस तरह से ग्राम कचहरी को संचालित करेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरे घर तक और यहाँ तक आने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप प्रत्याशी हैं और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के ग्रामीण जो भी है बहुत ही चाहने वाले हैं, जिसके चलते आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरा सपना एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपको आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जैसे कि हमारे जो पंचायत में जितने भी आप पकड़ लीजिए, जाति हुआ, निवास हुआ, जो भी काम ये सब करने के लिए लोग बहुत गरीब लोगों के लिए पैसा लिया जाता है। तो मेरा मानना है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो 200-250 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले हैं, वो 300 रुपये कहाँ से ला कर देंगे? तो मैं, आप देख रहे हैं, ये मेरा ऑफिस है और इस तरह मैं इन लोगों को निःशुल्क बहुत सारी सेवा देने के लिए मैं इसका काम प्रयास जारी है। बिल्कुल। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखलाना चाहूंगा कि यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम से लेकर के वेस्टर्न यूनियन और तमाम जो हम कह सकते हैं डिजिटल सेवा केंद्र का कार्य है बखूबी यहाँ पर कराया जा रहा है, ताकि गांव पंचायत के लोगों को दूर दराज न जाना पड़े और जो भी आवश्यक काम है, डिजिटल जो वर्क है, वो आसानी से यहाँ पर संपादित हो सके। ग्राम कचहरी लकड़ी दरगाह की बात करें तो चूंकि आपकी जो छवि है, हम लोगों ने सर्वेक्षण किया है और जनता से मिलने के बाद हम लोगों ने जो ओपिनियन लिया, उसके आधार पर आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू हम ले रहे हैं और जनता देख रही है। ग्राम कचहरी की क्या समस्या थाना पुलिस प्रशासन तक जा रहा है क्या? जी देखिए, यहाँ तक आप सर्वे कीजिएगा, गांव में जो भी जहाँ जाइएगा, ज़्यादातर देखिएगा छोटे मोटे बातों के लिए झगड़ा होता है, पुलिस कोर्ट कचहरी जाता है सब। जो इस तरह के आदमी नहीं मिल पा रहा है जो अपना बात सरपंच को बताए। और यहाँ पे बहुत सारे नहीं होता है, आपको किसी मान लीजिए जे सरपंच पास गए, एक गरीब आदमी हुआ, चाहे जो भी हुआ, उससे पैसा लिया जा रहा है उसको कंप्रोमाइज करने के लिए। तो हम चाहते हैं जो भी छोटा मोटा मसला हो वो हमारे यहाँ हल हो जाए, ताकि लोग संतुष्ट रहे और खुश रहे। इसीलिए हम चाह रहे हैं ताकि छोटी से छोटी जो भी हो, चाहे बड़ी बात हो, वो हमारे यहाँ सॉल्व हो जाए और पुलिस तक जाने की आवश्यकता ना हो। जी। ग्राम कचहरी की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई है कि सस्ता और सुलभ न्याय आवाम को, जनता को मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अलग अलग ग्राम कचहरियों का जो सर्वेक्षण हम लोगों ने किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्राम कचहरी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी योग्यता का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और ग्राम कचहरी जो ग्राम पंचायत का कोर्ट है, न्यायालय है, यहाँ सस्ता और सुलभ न्याय कराने के लिए बजाबते सरकार ने एक सरकारी वकील भी बहाल किया है, जिसे न्याय मित्र के नाम से जाना जाता है। आपके इस ग्राम कचहरी में सरकारी वकील का आगमन होता है कि नहीं? हमारे यहाँ तो अभी देख लीजिए जो कभी भी ऐसा कोई सरकारी वकील नहीं आया है। और जहाँ तक ख्याल है, ये सरकारी वकील का तो हमने कभी देखा भी नहीं है और हमारे गांव के लोग कोई भी नहीं देखा है। लेकिन हम चाह रहे हैं ताकि सरकारी वकील आए और यहाँ पे जो भी है मसला, जी सुझाव जो भी है, जो भी प्रस्ताव है लोगों का, वो सॉल्व करे और ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। तो लकड़ी दरगाह ग्राम पंचायत से इस बार पंचायत के चुनाव में ग्राम कचहरी के उम्मीदवार जो इस समय लगातार जनमानस के सुर्खियों में है,
और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सर्वेक्षण के क्रम में मेराज अहमद का नाम जनता के जुबान से सुनने और जानने को मिला और जनता परिवर्तन के मिजाज में दिखाई दे रही है। लकड़ी दरगाह ग्राम कचहरी से अगर जनता आपको मौका देती है तो चूंकि आपने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मामला थाना और न्यायालय तक जा रहा है, पुलिस प्रशासन का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इस पर कैसे आप नकेल कसेंगे? सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे दर्शक जो आपके देख रहे हैं और जितने भी हमारे पंचायत के जो भी ग्रामीण वासी हैं, हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी मसला होगा, जहां तक होगा, हम चाहेंगे कि वो कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन वहां तक ना जाए, ताकि उसमें टाइम भी लॉस होता है और उसमें पैसा भी खर्च होता है। हम जहां तक कोशिश करेंगे ये सारा जितने भी मैटर हो, जो भी सॉल्यूशन इसका हम हल निकालेंगे, ताकि जनता भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। एक सवाल आपसे भी है, चूंकि पंचायत की जनता काफी जागरूक है, इस बार जनता में जागरूकता आई है, लोग ग्राम कचहरी के महत्व को समझने लगे हैं और ऐसे में एक समय था कि जब ग्राम कचहरी का चुनाव होता था तो सरपंच पद पर उम्मीदवार कौन है इसका कुछ अता पता नहीं होता था, लेकिन पहली बार देखने को मिला है कि जन जागरण काफी तेजी से बढ़ा है, अवाम में बेदारी पैदा हुई है, लोग अब ग्राम कचहरी को भी समझने लगे हैं और अपना पसंदीदा प्रत्याशी को तलाशने लगे हैं। मेराज अहमद जी, चुनाव की तैयारी जो आप कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि हम चुनाव के मैदान में आएंगे और सरपंच पद के उम्मीदवार बनेंगे? ये बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है जो यहाँ के हमारे ग्रामीण नूराहता जो है लकड़ी दरगाह पंचायत के जितना भी ग्रामीण जो भी है वो हमसे आके बोले, बाबू देखिए आप एजुकेटेड है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ हो के भी जिनको पता ये भी नहीं है, आप एक ज़मीन के साधारण से एग्जांपल पकड़ लीजिए, एक डीड दे दीजिए और बता दीजिए भाई ये डीड किसके नाम पे है, उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है, तो वो कहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यही सब मसला को लेकर यहाँ के जो ग्रामीण है बहुत सारा प्यार आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने बोला बाबू आप यहाँ पर आप अस्थायी रूप से हैं, इसके लिए आप आगे बढ़कर कुछ हम लोगों के लिए सेवा करें। इसी के हम मद्देनजर रखते हुए और लोगों को मतलब मन इस बार चेंज करने का तो पूरा श्योर एकदम जनता मतलब आपको हौसला अफजाई कर रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रोत्साहित कर बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए हम जनता का भी बहुत बड़ा आभारी रहूँगा और जहाँ तक ख्याल है आने के लिए सत्ता में, तो जब रिजल्ट आएगा देखा जाएगा और रिजल्ट अगर अच्छा होगा तो मैं जहाँ तक अभी तक जो भी प्रत्याशी लोग किए हम कुछ अलग हटके करेंगे। तो ये थे मेराज अहमद, ग्राम कचहरी लकड़ी दरगाह से इस बार उम्मीदवार है, शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं और साथ ही साथ तजुर्बा है। इसका सदुपयोग करते हुए ग्राम कचहरी लकड़ी दरगाह को पंचायत योजनाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं, जैसे पंचायत चुनाव में मुखिया पद और सरपंच पद का जो चुनाव होता है, इसमें एक आदर्श ग्राम कचहरी बनाने का सपना है। चलते चलते जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत अहम है, खास है? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहली बात, जो सरपंच का माना क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मतलब लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं भाई सरपंच के लिए, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, या आप लोग जो भी जनता देख रहे हैं वो सिर्फ ये पूछे जे सरपंच के माना क्या है। जो शिक्षित लोग रहेंगे वही उनको पता होगा, जो अपने जो भी ग्राम पंचायत में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति होता है जो उसी को सरपंच या मुखिया माना जाता है। तो बहुत सारा ऐसा है जो आप सवाल पूछेगा सरपंच का माना क्या है या उनका कार्य क्या है और क्या कर सकते हैं, उनका मतलब पावर क्या है, कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि नॉन एजुकेटेड लोग उनको क्या पता है जो मतलब क्या करना है। तो मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ जो भी हमें देख रहे हैं, ताकि आप जो भी चुनिए, ताकि 5 साल तक आपको ये अफसोस ना रहे जो हम किसी अनपढ़ को या किसी ना जानने वालों को हमने बैठा कर सत्ता में बहुत बड़ी गलती की है। तो इससे बचने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ही वोट कीजिए, अगर मुझसे बेहतर कोई है तो आप उनको चुनिए, लेकिन पढ़े लिखे चुनिए। विकास चाहिए तो आपको पढ़ा लिखा चाहिए, और विकास नहीं चाहिए वही आपको पैसा लेकर दौड़ाने वाला चाहिए। तो जनता के ऊपर है वो क्या डिसाइड करेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक है और लोकतंत्र में जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। ऐसे में सोच समझ करके एक सक्षम, जागरूक, बुद्धिजीवी, अनुभवी जन प्रतिनिधि का ही निर्वाचन हो,
जिससे कि ग्राम कचहरी की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। और जिस उद्देश्य से ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है, यह वास्तव में ग्राम स्वराज का सपना साकार हो सके। बहुत बहुत